आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत महाराष्ट्र, जहां तमामी मज़ाहिब और समाज के लोग रहते हैं, इसमें सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में अगर समाज की आबादी के लिहाज से बात की जाए तो मुसलमान महाराष्ट्र में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। यानी 2011 के सर्वे में 12% मुसलमान दिखाए गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब 2024 चल रहा है, लिहाजा इस वक्त महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14 से 15% तो जरूर होगी। लेकिन मुसलमानों को तमामी सियासी नाम निहाज सेकुलर और मजहबी सियासत करने वाली पार्टियों ने हमेशा ही से सिर्फ अपने वोट बैंक और अपनी घटिया सियासत के लिए ही इस्तेमाल किया है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में दो बड़ी सियासी पार्टियां यानी कांग्रेस, एनसीपी, इसी तरह उद्धव सेना इस वक्त दो गुटों में तकसीम हो चुकी है। इनकी पैदाइश से लेकर इनके वेल्टिनेटर पर पहुंचने तक इनकी सबसे ज्यादा सियासी परवरिश मुसलमानों ने ही की है और इन्हें पाल पोसकर सिर्फ बड़ा ही नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र में जितनी भी बार हुकूमत बनी है 2014 से पहले तक कांग्रेस और एनसीपी ने हुकूमत चलाई है और पिछली महाराष्ट्र हुकूमत भी इन्हीं पार्टियों के इत्तेहाद यानी महाविकास आघाड़ी के हवाले थी। लेकिन इन सियासी पार्टियों ने ना तो मुसलमानों को उनकी सियासी हिस्सेदारी दी, न ही उनके सियासी, समाजी, माशी, तालीमी और दिगर अहम और बुनियादी मामलात पर कभी इंसाफ करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान, जो कि मफाद परस्त सियासत का कायल कभी भी नहीं रहा और ये मुसलमानों के खून ही में नहीं है कि वो सिर्फ अपने मफादात की खातिर इंसानियत और दिगर समाजों के साथ सियासी खेल खेले। बहरहाल ऐसे वक्त भी जब मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र में भी अक्सरियती समाज ने, जिसमें सैकड़ों समाज आते हैं, कांग्रेस और एनसीपी को धुतकार दिया था। यहाँ तक कि कांग्रेस और एनसीपी में इतनी सियासी जान और ताकत भी नहीं बची थी कि वो बिना मुसलमानों के सहारे दो कदम भी सियासी बिसात पर चल सकती हो। लेकिन इन हालात में भी मुल्क के वफादार मुसलमानों ने फिर इन नाम निहाद सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े मुसलमानों को हर मर्तबा धोखा देने वाली, हर मर्तबा सताने वाली, हर मर्तबा मुसलमानों को बीजेपी और इस जैसी फिरका परस्त सियासी पार्टियों से डराने धमकाने वाली और मुसलमानों का हक मारकर दूसरों को देने वाली, अगर पूरे मुल्क में अपने आप को सेकुलर और तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस के मुर्दा जिस्म में सियासी रूप फूकी और फिर इसे मफाद परस्त सियासत करने के लिए खुला छोड़ दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासी बात की जाए तो इस वक्त कांग्रेस को सिर्फ एक सीट यानी चंद्रपुर से कामयाबी हासिल हुई थी और कांग्रेस अपनी सियासी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन फिर एक मर्तबा 2024 में मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मुल्क की बका, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के कानून और दस्तूर की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए दोबारा इन नाम निहाद सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ी सियासी पार्टियों को सियासी जन्म दे दिया। नाज़रीन, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों के साथ विश्वासघात की रिवायत बरकरार रही। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक भी सीट इस रियासत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों को नहीं दी गई। यहाँ पर कांग्रेस के मास्टरमाइंड राहुल गांधी के उस बात को पार्टी ने और पार्टी के नेताओं ने पैरों तले कुचल दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। खैर, मुसलमानों ने खून के घूंट पीकर इसे भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उस वक्त ये वादा किया गया था कि एमएलसी इलेक्शन में मुसलमानों को नुमाइंदगी जरूर दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की ये मफाद परस्त, कांग्रेस की ये वक्ती और घटिया सियासत फिर अपनी फितरत को नहीं बदल पाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी और ये सोचकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि जब से महाराष्ट्र विधान परिषद का आगाज हुआ, यानी 1937 से लेकर आज तक 87 साल में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि विधान परिषद मुस्लिम मुक्त हो गया। हुआ नहीं, बल्कि एक प्लानिंग और खुफिया एजेंडे के तहत मुस्लिम मुक्त कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस का अखलाकी, सियासी और दस्तूरी फर्ज ये था कि वो इसे सियासी तौर पर पालने पोसने वाले के एहसान का कुछ मान जरूर रखती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने मुस्लिम मुक्त सियासत के खुफिया एजेंडे पर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। नाजरीन, ये बात मुस्लिम सियासी माहिरीन और अवाम का कहना है। अब 2-3 महीनों बाद असेंबली इलेक्शन है। इससे पहले कि फिर मुसलमानों को धोखा देकर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना के साथ साथ तमामी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, इसी तरह मजहबी सियासत करने वाली फिरका परस्त पार्टियां, जिनके खून ही में शायद एहसान फरामोशी है, वो मुसलमानों को बहलाने फुसलाने के लिए चंद बड़े मुस्लिम नेता हैं, इन्हें उम्मीदवारी देकर मुसलमानों को घुमाने का काम
करेगी। लिहाजा महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये दर्दमंदाना अपील है कि वो अब इस नींद से बेदार हो जाए, जिसकी वजह से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीक हो सकता है। इसलिए अपना जायज़ और कानूनी व दस्तूरी सियासी हक हासिल करने के लिए मुंह खोलिए। गुज़िश्ता दिन समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस क़यादत को एक खत लिखकर यह मुतालबा कर दिया है कि मुसलमानों के साथ विश्वासघात बंद किया जाए और इन्हें इनकी आबादी के लिहाज से सियासी हिस्सेदारी दी जाए। नाजरीन, इस दौरान कई कांग्रेसी कायदीन ने भी इस बात को कबूल किया कि मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, लेकिन सिर्फ बोल वचन देने से इंसाफ नहीं मिल सकता और न ही इंसाफ दिया जा सकता है। इसके लिए आने वाले असेंबली इलेक्शन को सामने रखते हुए सिर्फ अपनी कौम, अपने समाज, अपने तालीम याफ्ता नौजवान लड़के लड़कियों और ख़वातीन के साथ साथ आने वाली नस्लों के सियासी, समाजी, माशी, तालीमी और दीगर अहम मामलात के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम एबीएन महाराष्ट्र के जरिए एक छोटी सी कोशिश शुरू कर रहे हैं, यानी मिशन महाराष्ट्र, जिसका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को महाराष्ट्र में सियासी इंसाफ दिलाना है। और इसके लिए हम शहरी रियासती सतह के साथ साथ मुल्की सतह के सियासी, समाजी, मिली, फलाही और दीनी मुस्लिम कायदीन और मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ सियासी माहिरीन से भी बात करेंगे और महाराष्ट्र के नाना पटोले के साथ साथ राहुल गांधी तक इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे कि अब की बार अगर मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से सियासी हिस्सेदारी नहीं दी गई और महज बीजेपी और दीगर फिरका परस्त सियासी पार्टियों और हुकूमतों से डराने की कोशिश की गई तो फिर तो मुसलमान महाविकास आघाड़ी के खैमे में आखिरी कील ठोक देगा और इसके लिए जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। नाजरीन, ये मत सोचिए कि हम इतना बड़ा इकदाम कैसे कर सकते हैं, हमारी पहुंच कहां तक है, क्योंकि याद रखिए जब समाज नींद से बेदार होता है तो फिर हुकूमतों और ऐवानों की चोले हिल जाती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव यानी जालना के एक देहात अंतर वाली सराठी से एक नौजवान अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए उठा और ऐसे उठा कि नीचे से लेकर ऊपर तक हुकूमत की नाक में दम कर दिया और अब हर मंत्री, हर संतरी, हर पार्टी का नेता, यहाँ तक के हुकूमत के कर्ता धर्ता भी ऐवानों में और बंद कमरों में इस समाज के बारे में बात करने पर मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा आइए अपने लिए ना सही आने वाली नस्लों की कामयाबी के लिए इनको इंसाफ दिलाने और इन्हें सर उठाकर जीने का हक देने के लिए एक चैन बनाइए। महाविकास आघाड़ी के नेता जहां भी पहुंचे इनसे बराह रास्त मुलाकात कीजिए, इनसे बातचीत कीजिए, इन्हें याद दिलाइए और इनसे सवाल जरूर कीजिए। छोटा नेता हो या फिर बड़ा नेता, किसी के बारे में बात, इन्हें अपने समाज के बारे में बात करने पर मजबूर कर दीजिए। पूरा समाज, आने वाली नस्लें आपकी तरफ देख रहा है। हम आबादी में दूसरे नंबर पर है। हम अपनी सियासी ताकत को पहचाने और इन मफाद परस्त सियासी पार्टियों को हमें अपना हक देने पर मजबूर करें, क्योंकि हम भीख नहीं मांगेंगे, हम तो सिर्फ देने वाले हैं। अगर इन नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियों ने अब भी अपने कान नहीं खोले तो फिर अपना सियासी हक छीन कर लीजिए। इस बार महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कम 35 से 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारी हर हाल में मिलना ही चाहिए और इन्हें मुंतखब करने की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ और इन्हें मुंतखब करने की जिम्मेदारी तमाम मुस्लिम समाज के साथ साथ इन सियासी पार्टियों और इनके नेताओं पर भी होगी और इन्हीं पर यह जिम्मेदारी डालनी भी चाहिए, जैसा कि मुसलमान इन नेताओं के लिए गुज़िश्ता 75 सालों से ये करते आ रहे हैं। नाजरीन, अगर आप इस बात से मुत्तफिक है तो फिर एबीएन महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें, इस न्यूज़ को लाइक करें और इतना शेयर करें कि सेकुलर सियासी पार्टियों के कानों तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क में मुसलमानों की नई सियासी करवट ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर सियासी पार्टियां इस बात पर भी कान नहीं धरेंगी तो फिर छोड़िए, महाराष्ट्र भर में आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए जी जान लगा दीजिए। फिर हमें इनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये हमें अपना हक देने के लिए झोली उठाकर हमारे पीछे भागते और दौड़ते दिखाई देंगे। ऐसा हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। नाजरीन, उठिए और ऐसा उठिए कि हमारे उठने के बाद भी अगर इन्हें हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो फिर इन्हें ऐसी नींद आनी चाहिए कि फिर इन्हें सिवाय मुसलमानों की दवाओं के कोई भी इस नींद से बेदार ना कर सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।